friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, वर्गो असेंडेंट सीरीज में आज हम बात करेंगे वीनस की फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि कन्या लगन में शुक्र देव चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव है और ये एक आंतरिक सुख बताता है हमें। मटेरियलिस्टिक और इंटरनल हैप्पीनेस का भाव चतुर्थ है। हमारे पास पैसा बहुत हो सकता है, सेकंड भाव जो बताता है वेल्थ हो सकती है, लेकिन अगर हमारा चतुर्थ भाव पीड़ित है तो हम उस पैसे का आनंद नहीं ले सकते, हम सुखी नहीं रह सकते। और उस सुखी ना रहने के कई कारण हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट। और ऐसे ही जो 11th हाउस है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने का भाव है, लेकिन सुख भाव नहीं है। सुख भाव तो हमारा चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव का मजबूत होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यानी कि इंसान के पास जितना भी है, जो भी है, उसमें वो संतुष्ट है, खुश है और उसकी मेंटल पीस बरकरार है। तो ये चीज़ें चतुर्थ भाव बताता है। अब यहाँ गुरुदेव की राशि पड़ी हुई है। जो कन्या लगन के लोग हैं उनके चतुर्थ भाव में गुरुदेव का निवास है, गुरुदेव की राशि है। अब ये गुरुदेव की अग्नि राशि है। ये लोग जो है ऐसा सही को सही और गलत को गलत कहने वाले होते हैं अपनी डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरुदेव का वास है। और इनकी माता में विजडम भी ज़्यादा होती है, ऑप्टिमिज्म होता है, एजुकेशन होती है, मतलब नॉलेज होती है। अगर वो एजुकेटेड कम भी होंगी तो उनमें नॉलेज पूरी होगी, क्योंकि गुरुदेव वास करते हैं, गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि वास करती है चतुर्थ भाव में कन्या लगन के लोगों में। ये एक जनरल चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव आ गए। शुक्रदेव दूसरे भाव से आ रहे हैं, परिवार के भाव से आ रहे हैं और नवम भाव से आ रहे हैं। अब देखिए, दूसरे भाव का लॉर्ड जब चतुर्थ भाव में आ जाता है तो, और शुक्र जो है एक भोग विलास का प्लैनेट है, एक लग्जरी का प्लैनेट है, तो ये हमारे एसेट्स को बढ़ा देता है। और हमारी जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है उसमें ये दुनिया भर की इंटीरियर कला, टैलेंट्स और आर्टिस्टिक चीज़ें ये सारी भर देता है। यानी कि हमारा जो मकान होगा उसमें कई तरह की कलाएं होंगी, आर्टिस्टिक चीज़ें होंगी, इंटीरियर अच्छा होगा, शोभा अच्छी होगी, डिज़ाइनिंग चीज़ें होंगी। और गुरु जो है वो अगर हमें ब्लेस कर दें, गुरु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी चार्ट में है तो गुरु हमारे भवन का निर्माण कर दें और वीनस उसमें ये सारी चीज़ें भर दें, तो एक हमारा लग्जीरियस लाइफस्टाइल हो जाएगा। और फिर हमारे जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ की इन्वेस्टमेंट है वो हमारे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ में रहेगी, व्हीकल्स में रहेगी। व्हीकल्स भी हमारे पास अच्छे यानी कि लग्जीरियस व्हीकल्स हो सकते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। हम अब इसके बाद हम नक्षत्रों पे आएंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती हैं। अब दूसरे भाव हमारे परिवार का है और परिवार का स्वामी चौथे घर में बैठ गया। परिवार के साथ तो हम रहेंगे, लेकिन पारिवारिक थोड़े से मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो है, जुपिटर जो है, वो वीनस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो कुछ ना कुछ मतभेद रहते हैं। हालांकि वीनस दैत्य गुरु हैं, गुरुदेव गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं, लेकिन जुपिटर वीनस को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए थोड़ा बहुत हमारी जो मदर है वो हो सकता है परिवार के कुछ लोगों को, पर्टिकुलरली लेडीज़ को, ज़्यादा पसंद ना करें। और यहाँ पर अगर दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाता है तो ये मानना चाहिए कि हमारी जो खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो बड़ी रिच होती हैं, रॉयल होती हैं। उसमें उसका सर्व करने का स्टाइल अलग होता है और बड़ा खाने पीने में हम थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए ज़्यादा रहते हैं। और उसी खाने पीने की वजह से हमारी सेहत वगैरह भी थोड़ी सी यहाँ पर खराब होने लगती है। तो खाने पीने का भोग विलास पूरा रहेगा और
हमारा घर की शोभा अच्छी रहेगी, आर्टिस्टिक चीज़ें रहेंगी, कुछ रिलीजियस चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि गुरु की राशि है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर मॉडर्न चीज़ें भी होंगी। और जो हमारी कन्वीनियंसी के साधन है, जैसे सोफ़ा है, जैसे बेड है, ये सब आर्टिस्टिक होंगे और पूरी लग्जरीज रहेंगी। गाड़ियों का सुख भी पूरा है क्योंकि चौथे जो शुक्र देव है वो चौथे घर में तो उनको दिशा बल मिलता है, कारक है चौथे घर में वो। दिशा बल मिलने की वजह से शुक्र यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। और दूसरा घर से हम देखते हैं अपनी वाणी, तो वाणी में हम थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, थोड़े से हम स्वीट हो जाते हैं, थोड़े से हम आर्टिस्टिक हो जाते हैं, थोड़े से जो है हमारी वाणी में थोड़ा कला का वास हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी वाणी रहती है अपने परिवारजनों में, और यानी कि अच्छी रहती है। और यहाँ पर एक हारमोनियल इन्वायरमेंट रहता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत आर्गूमेंट्स और बहुत गाली गलौच, ऐसा नहीं है क्योंकि शुक्र देव भी शुक्र देव ही है और गुरुदेव भी गुरुदेव है, देव हैं दोनों। तो इसलिए यहाँ पर अगर कुछ विरोधाभास रहता है तो वो अंदरूनी रहता है, वो बाहर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता, या बहुत हम गलत तरीके से बात नहीं करते। और दूसरे घर से हम देखते हैं अपनी फैमिली लीनिएज। हमारी फैमिली लीनिएज रॉयल रहती है और हमारे पैसे का जो उपयोग है वो भवन के निर्माण में या एडिशनल प्रॉपर्टीज लेने में रहता है। अब नवम भाव का स्वामी भी है शुक्र। नवम भाव हमारे भाग्य का है, पिता का है, हायर एजुकेशन का है, सुख सुविधाओं का है, ट्रैवल्स का है, और एक फिलॉसफिकल नॉलेज का है, धर्म का है। तो हमारे चौथे घर में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कुछ धार्मिक गतिविधियां भी आ गई, चाहे वो मॉडर्न गतिविधियां हों, और कुछ पिता का सुख आ गया, और हमारे जो पिता होंगे वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। और इधर से जो है हमारा हायर एजुकेशन में भी ब्लेसिंग्स आ गई क्योंकि कनेक्शन चौथे से हो गया। तो एजुकेशन के माध्यम से हमें सुख मिल सकता है, पिता के माध्यम से हमें सुख मिल सकता है, पारिवारिक वेल्थ की वजह से हमें सुख मिल सकता है, भ्रमण इंटरनेशनल ट्रैवल्स की वजह से हमें सुख मिल सकता है, और कुछ धार्मिक गतिविधियों की वजह से भी हमें सुख और इज्जत मिल सकती है। और हमारे ओवरऑल रिलेशन, सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ बहुत अच्छी रहती है। हम लोगों के प्रोस्पेरस लोगों में हमारी गिनती होती है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ बैठा हुआ जो शुक्र है वो दशम भाव को देखता है, तो दशम भाव को भी इम्प्रूव कर देता है। वहाँ बुध की राशि है, आदमी कम्युनिकेबल रहता है और सोशल स्टेटस इंसान का अच्छा रहता है, बड़े लोगों से जानकारियाँ रहती हैं, उनका साथ भी मिलता है, उनका आना जाना भी हमारे घर में रहता है। और जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं फुल ऑफ इंटीरियर, फुल ऑफ डेकोरेशन, फुल ऑफ आर्ट, ये वाला रहता है। अगर हम अपना बिजनेस करते हैं तो हमारा ऑफिस भी सुसज्जित रहता है और वहाँ पर लड़कियों का साथ भी हमें मिलता है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ बैठे हुए शुक्रदेव देंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ नक्षत्रों की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं इस राशि में। पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, या मूला भी कह देते हैं इंग्लिश में उसे, और दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा जो शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है। मूल नक्षत्र केतु का है। और तीसरा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्यदेव का। दोस्तों यहाँ मूल नक्षत्र जो है ना वो एक खराब नक्षत्र, वो एक लक्ष्मी का नक्षत्र है, एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है, मिसहैपनिंग्स का नक्षत्र है, डिसअपॉइंटमेंट्स का है, सडन प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है। अब देखिए इतनी ऑस्पिशियस ये साइन है और यहाँ मूल नक्षत्र भी है, लेकिन मूल नक्षत्र जड़ का नक्षत्र है, रूट्स का नक्षत्र है। ये आदमी को नॉलेज बहुत देता है लेकिन इंस्टेबिलिटी दे देता है। तो अगर मूल नक्षत्र में यहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं तो केतु देव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। केतु किसी मित्र राशि में हो या किसी अच्छे घर में हो तो यहाँ सुख मिलेगा उन चीज़ों का जो हमने आपको बताई है, लेकिन फिर भी वो सुख नहीं होगा जिसकी हमने बातें की हैं, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होंगी।
कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कई तरह की मिस हैपनिंग्स होंगी, कई तरह के यूं कहना चाहिए कि वाद विवाद होंगे परिवार में। अब इतनी अच्छी प्लेसमेंट में भी एक नक्षत्र में शुक्र का बैठना हमारे जो फल हैं उनको बिल्कुल विपरीत भी कर सकता है। अगर केतु देव कहीं छठे में आ गए, आठवें में आ गए, 12वें में आ गए, तो यहाँ पर परेशानियां बढ़ेंगी, हमारी प्रॉपर्टीज में वाद विवाद रहेंगे, माता माता जी की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, मदर का सुख कम मिलेगा, घर में रहने में अशांति का जो है ना हमें ये मिलेगा। तो मूल नक्षत्र जो है वो इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट नक्षत्रास, और इसके फल ज़रूर मिलते हैं। कुछ लोग इसे अच्छा बताते होंगे, लेकिन जो हमारी हज़ारों चार्ट्स पे अपनी रिसर्च है, मूल नक्षत्र में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं है। दिस इज़ वन लाइनर फर्म स्टेटमेंट। और अगर केतु कहीं बहुत अच्छा बैठ गया, भाग्य में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, लगन में बैठ गया, तो फिर भी हम मान सकते हैं कि इस नक्षत्र की प्रॉब्लम्स कम मिलेंगी तो सही, लेकिन कम मिलेंगी। अगर केतु ही कहीं बिगड़ गया तो ये फिर प्लेसमेंट जो है हमें रिवर्स देगी रिजल्ट्स। तो इसलिए ये इसका जो पार्ट है मूल नक्षत्र वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये प्लेसमेंट बहुत ही ऑस्पिशियस है, लेकिन मूल नक्षत्र में अगर ये प्लेसमेंट हो जाए तो यहाँ पर काफ़ी परेशानियां रहती हैं। और फिर आपके जो प्रोडिक्शंस आप जब देखते हो तो उसमें नक्षत्रों को ज़रूर देखना है। कभी भी बगैर नक्षत्रों को देखे जो भी आप प्रिडिक्शन करोगे लाइफ में वो गलत निकल सकती है। इसलिए नक्षत्रों की नॉलेज होना, नक्षत्रों का देखना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा नक्षत्र है दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो बहुत ही ऑस्पिशियस है, शुक्र देव का अपना नक्षत्र है। उसमें किसी चीज़ को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, उसमें सिर्फ आप बुध की प्लेसमेंट देख लो। अगर शुक्र पूर्वाषाढ़ा में है, गुरुदेव कहीं वेल प्लेस्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो शुरू में हमने आपको ब्लेसिंग्स बताई हैं यहाँ, वो सारी आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है, जो कि आपको ब्लेस करता है उन सारी चीज़ों से जो हमने आपको बताई है। तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है, लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है। उसमें आपको ये ब्लेसिंग्स तो सारी मिलेंगी, और वो थोड़ी सी लेट हो सकती है, 32 साल के बाद हो सकती हैं, 36 साल के बाद हो, थोड़ी लेटर। शुरू में संघर्ष रहेगा, उसके बाद मिलेंगी, क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी है, वो लेट विक्ट्री देते हैं। और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी लेटर सक्सेस का है। तो सूर्य की प्लेसमेंट भी उसमें आपने देखनी है कि सूर्य आपका कैसा है। सूर्य अगर 12वें में भी है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 12वें घर में उनकी अपनी राशि है। सूर्य अगर 8वें घर में भी है तब भी घबराने की कोई बात नहीं, 8वें घर में उनका एग्जॉल्टेड साइन है, 1 नंबर साइन है। सूर्य बस छठे घर में नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी घर में बैठा हुआ है सूर्य। इवन मैं तो कहता हूँ सूर्य अगर नीच का दूसरे घर में बैठा है तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरा घर वेल्थ का है और सूर्य वहाँ पर आपको वेल्थ से ब्लेस करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नक्षत्रों को देखना और फिर प्रोडिक्शंस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये प्लेसमेंट हम इसको बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट मानते हैं। बस इसमें मूल नक्षत्र में हमें थोड़ी सी डेफिशिएंसीज मिलती हैं, वो भी तब जब केतु अच्छा बैठा हो। अगर केतु बुरा बैठा हो तो फिर काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं, और हेल्थ वगैरह में प्रॉब्लम्स मिलती हैं, मकान बनाने में दिक्कतें मिलती हैं, और गाड़ियों का सुख लेने में भी कई तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं। तो मूल नक्षत्र में अगर शुक्र ना हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करने की कोशिश करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर बात करेंगे शुक्रदेव की पंचम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विल सी यू सून।